नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा महाराणा प्रताप, यानी कि आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यानी कि राजस्थान के बहुत ही महानतम शक्तिशाली एक तरह से शासक थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि भाई महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि जो भी यानी कि कंपटीशन की परीक्षा होती है उन परीक्षाओं को देखते हुए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो आज हम महाराणा प्रताप को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो समय अवधि है 1572 से लेकर हमारे 1597 तक इनके समय अवधि है। देखो ईस्वी, ये देखो, यानी 1572 से लेकर 1597 तक महाराणा प्रताप का समय अवधि है। ये महाराणा प्रताप हो गया 1597 तक। यहाँ देखो महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है, जन्म यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था यानी कि 9 मई को जन्म हुआ था। तारीख कौन सी थी? 9 मई 1540। ये देखो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यानी कब हुआ था? 9 मई 1540। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप जन्म 1597 हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल और तृतीया। ये देखो, तो बात समझ में आई। अगर हमारे ईस्वी सन के अनुसार पूछे जब तो महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। और विक्रम संवत के अनुसार देखा जाए तो 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और स्थान कौन सा था? तो कटारगढ़ के अंदर, कटारगढ़ बादल महल। और ये कहां पर है? हमारे कटारगढ़ बादल महल आपके कुंभलगढ़ के अंदर। देखो समझ गए, यानी कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कटारगढ़ बादल महल के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का। इनके पिता का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप जी के पिता थे, उनका नाम क्या था? उदय सिंह था। उदय सिंह इनके क्या थे? पिता थे। महाराणा प्रताप पिता कौन थे? उदय सिंह थे। और इनकी माता का नाम था आपके, महाराणा प्रताप की जो माता थी वो थी आपके जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता थी, जो यानी कि अखेराज की पुत्री थी। अखेराज था, उस अखेराज की पुत्री थी जयवंता बाई। तो पिता का नाम उदय सिंह जी और माता का नाम आपके जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप माता का नाम जयवंता बाई। इनकी जो पत्नी थी विद्यार्थियों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? आपके अजबदे। महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी उनका नाम था अजबदे। ये पत्नी थी। महाराणा प्रताप का जो पुत्र था महाराणा प्रताप का वो था अमर सिंह। ये महाराणा प्रताप की पूरा परिवार है। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और इनका जो जन्म स्थान था वो था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कटारगढ़ बादल महल के अंदर हुआ था। और पिता का नाम था महाराणा प्रताप के उदय सिंह जी था। माता का नाम था जयवंता बाई, जो अखेराज की पुत्री थी। और इनकी पत्नी थी अजबदे। और इनका पुत्र था वो था अमर सिंह। कौन था? अमर सिंह। ये था इनका परिवार का समूह। अब आता है यानी महाराणा प्रताप का जो विद्यार्थी, यानी कहते हैं ना कि आपके महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह जी, इनका देहांत हो गया था। कहां पर हो गया था? आपके गोगुंदा के अंदर। महाराणा प्रताप की छोटी उम्र में यानी कि पिताजी का देहांत हो गया था उदय सिंह जी का गोगुंदा के अंदर। तो इनका गोगुंदा के अंदर ही देखो राज्य तिलक किया गया था। राज्य तिलक वहां के सेनापतियों द्वारा, शासकों द्वारा, यानी कि इनका राज्य तिलक हुआ था। किनका? महाराणा प्रताप का। कब हुआ था?
1572 को, 1572 में गोगुंदा में, गोगुंदा उदयपुर, ये देखो, यानी कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी गोगुंदा के अंदर। तो महाराणा प्रताप को उसी जगह पर जहां पिता की मृत्यु हुई थी वहीं, यानी कि वहां के सेनापतियों ने क्या कर दिया, यानी कि 1572 के अंदर गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्य तिलक किया था। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो गोगुंदा के अंदर 1572 में हुआ था। कब हुआ था, 1572 गोगुंदा के अंदर। तो ये हमारा था महाराणा प्रताप का कुछ परिचय। आगे 1570 में नागौर दरबार हुआ था। नागौर दरबार क्या हुआ था, नागौर दरबार। इस नागौर दरबार के दौरान, यानी कि ये नागौर दरबार था अकबर का दरबार था, यानी कि अकबर का, किसका था, अकबर का। अकबर महान मुगल वंश का महान शासक था अकबर। नागौर दरबार उपस्थित हुआ, नागौर दरबार का आयोजन किया गया था 1570 के अंदर। इस दरबार का आयोजन किसने किया था, अकबर ने किया था। राजस्थान के अंदर ज्यादातर शासकों ने क्या कर लिया, इस दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नागौर दरबार में ज्यादातर शासकों ने पहुंचकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु जब महाराणा प्रताप को यहाँ पर बुलाया गया था नागौर दरबार में, महाराणा प्रताप ने जाने से मना कर दिया और उसी दौरान अकबर की क्या आगे महाराणा प्रताप के साथ दुश्मनी हो गई थी। तो अकबर महाराणा प्रताप को यानी कि बंदी बनाना चाहता था, अपने अधीन करना चाहता था। ठीक है, तो ये हुआ था 1570 में नागौर दरबार अकबर द्वारा आयोजित हुआ था। अकबर द्वारा आयोजित, ये देखो, अकबर द्वारा आयोजित हुआ था ये। इस दरबार में ज्यादातर शासकों ने राजस्थान की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी, अकबर की। राजस्थान के अंदर जैसे बारमल था हमारे, इन्होंने क्या कर दी, बहुत ही शासक थे राजस्थान के, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, परंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब देखो महाराणा प्रताप ने, यानी अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 दूत भेजता है। देखो 4 दूत, 4 यानी कि आपके दूत भेजते हैं। वो 4 दूत कौन होते हैं, देखो आपके 4 दूत कौन है। उस 4 दूत को याद करने की ट्रिक है आपके, वो है जम्मा बाटो। जम्मा बाटो मतलब नागौर दरबार में उपस्थित नहीं होने के कारण महाराणा प्रताप की दुश्मन हो जाता है कौन, अकबर। अब अकबर महाराणा प्रताप को राजस्थान के अंदर अधीन करना चाहता है, और इस अधीन करने के लिए उसने क्या किए, अपने 4 सेनापतियों को भेजता है, उन्हीं को बोलते हैं 4 दूत। वो देखो याद करने की उनकी ट्रिक क्या है, जम्मा बाटो, ये ट्रिक है आपके। कई रात 4 जो थे, पहला आता है आपके कौन है, जय से क्या गया आपके जलाल खां, जलाल खां, जय से क्या गया दोस्तों, जलाल खां। ये आपके आया था नवंबर में, नवंबर में आया था 1572। दूसरा हमारे आता है मां से मानसिंह, 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 ये आता है हमारे जून 1573। फिर आता है हमारे 3 नंबर है, यानी कि भा से क्या गया, भगवंत दास, भगवंत दास। भगवंत दास आपके कब आता है, यानी कि आपके 1573, ये भी 1573 में, और अक्टूबर 1573। चौथा आता है हमारे शासक टा से क्या गया, टोडरमल, है ना, टा से क्या गया, टोडरमल, टोडरमल। ये आता है हमारे दिसंबर में, और 1573। ये देखो आपके 4 दूत थे, यानी कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। कौन कौन से, जम्मा बाटो, ये ट्रिक है। जय से हो गया आपके जलाल खां, कब आया था, नवंबर 1572 में। मां से हो गया आपके मान सिंह, जून 1573 में। भा से हो गया आपके भगवंत दास, अक्टूबर 1573 में। और टै से हो गया आपके टोडरमल, दिसंबर 1573 में। तो देखो 3 आपके 3 ये 3 तो हो गए, 3 या 73, और 1 आपके हो गए 72। इन चारों को अकबर द्वारा भेजा गया था महाराणा प्रताप के पास में, लेकिन चारों को यानी कि किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इस प्रकार इन चारों को खाली हाथ लौटना पड़ा अकबर के पास में। उसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा यानी कि युद्ध के माध्यम से बंदी बनाने का प्रयास किया। और महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की जो नीति बनाई थी, यानी कि जो आगे युद्ध आने वाला है विद्यार्थियों, वो युद्ध हमारे हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा आएगा, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी।
हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपके 18 जून 1576 को। देखो इस हल्दी घाटी युद्ध की जो नीति बनाई थी अकबर ने, वो नीति कहाँ बनाई थी? वो नीति आपके तैयार की थी अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की नीति मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग वेरी मोस्ट बात है ये, मैगजीन दुर्ग कहाँ पर? ये अजमेर के अंदर। हल्दी घाटी युद्ध की जो नीति बनाई थी अकबर ने, वो कहाँ बनाई थी? आपके मैगजीन दुर्ग जो अजमेर के अंदर है, वहां पर यानी कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए जो युद्ध की नीति बनाई गई थी हल्दी घाटी की। युद्ध क्यों लड़ा गया था? क्योंकि अकबर राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा युद्ध के माध्यम से पकड़ना चाहता था। इस वजह से इसके लिए नीति बनाई थी आपके मैगजीन दुर्ग में जो अजमेर के अंदर है, और 18 जून 1576 को। आगे देखो आपके हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित आपके क्या सेनापति, अकबर का सेनापति था इस युद्ध में? अकबर सेनापति था, कौन था अकबर का? मान सिंह। ये देखो वेरी मोस्ट है ये, मान सिंह था। देखो अकबर का सेनापति यानी कि मुगल वंश की तरफ से सेनापति कौन था? मान सिंह था। और प्रताप का सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप का सेनापति था कौन था? हकीम खां सूरी। ये महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में सेनापति था। और इतिहासकार कौन था विद्यार्थी इसके अंदर? यानी कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर एक महानतम इतिहासकार था, कौन था वो? बदायूंनी। मुगल वंश की तरफ से था ये बदायूंनी। वेरी मोस्ट बात है ये कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा इतिहासकार कौन उपस्थित था? मुगल वंश की तरफ से था, वो था बदायूंनी। और इस युद्ध के दौरान यानी कि देखो कहने का मतलब क्या है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध के दौरान यानी कि अकबर का सेनापति था मान सिंह, जो मर्दाना नाम के हाथी पर बैठा था। मर्दाना कौन सा हाथी था? मर्दाना नाम के हाथी पर सवार था। और प्रताप का सेनापति था हकीम खां सूरी। और इस युद्ध में इतिहासकार कौन था? बदायूंनी। हुआ क्या था युद्ध के दौरान? पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उस समय यानी कि महाराणा प्रताप की जो सेनाएं थी वो मजबूत साबित हुई थी। मुगल वंश की जो सेनाएं थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी पहले युद्ध के दौरान, जिसमें यानी कि आपके महाराणा प्रताप का जो सेनापति था कौन था? हकीम खां सूरी। इसकी सेनाओं को मजबूती प्रदान की गई थी, सेना विजय हो रही थी। और इधर महाराणा आपके अकबर की जो सेना थी मान सिंह के नेतृत्व में, वो सेना क्या थी? कमजोर दिखाई दे रही थी। लेकिन इस युद्ध के दौरान यानी कि जब मुगल सेना कमजोर दिखी तो वो पीछे हटने लगी। यानी युद्ध के दौरान जब यानी कि मुगल सेना कमजोर दिखने लगी, हारने लग गई थी ना, तो मुगल सेना जैसे ही पीछे हटी ना, उसी समय यानी कि एक सेनापति था, उसने झूठी अफवाह फैला दी। अफवाह फैलाई क्या अफवाह फैलाई थी वो? तो देखो यहाँ पर पहले वो आता है सेनापति आपके कौन? मेहतर खां। बहुत बेहतर काम किया मेहतर खां। ये आपके सेनापति था मेहतर खां। युद्ध के दौरान यानी कि जैसे ही मुगल सेना पीछे हटने लगी ना, तो मेहतर खां ने क्या कर दिया? एक झूठी अफवाह फैला दी युद्ध के मैदान में कि भाई हमारा जो महानतम शासक है अकबर, वो अपनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ रहा है खुद युद्ध लड़ने के लिए। तो ये खबर सुनकर आपके जो मुगल सैनिक थे उनमें क्या गया? मनोबल जाग उठा कि भाई हमारा महान शासक हमारा साथ देने के लिए सेना लेकर आ रहा है। झूठी अफवाह फैलाई गई थी। इस अफवाह को सुनकर, इस खबर को सुनकर मुगल सेना में आत्मविश्वास बढ़ गया और उनमें वैसे की वैसी ताकत उत्पन्न हो चुकी थी। वापिस पुनः किया गया, युद्ध वैसे के वैसे किया गया, शुरू हो चुका था। और इस युद्ध की शुरू होने से क्या गया? अब यानी प्रताप की जो सेना थी वो कमजोर दिखने लगी थी। तो यहाँ पर देखो आपके झूठी अफवाह फैलाने वाला कौन था? मेहतर खां था। और यहाँ पर देखो मुगल वंश के हाथी थे कुछ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल कालीन हाथी कौन थे? तो वो हाथी हमारे आता है आपके देखो गजमुक्त और आपके गजराज। ये मुगल वंश के हाथी थे, गजमुक्त और गजराज। पूछ सकते हैं आपको कि मुगल सेना की तरफ से हाथी कौन से थे? तो गजमुक्त और गजराज। और यहाँ पर प्रताप के हाथी क्या थे? प्रताप के हाथी थे वो कौन थे हमारे? यानी कि पुणा और राम प्रसाद। ये थे प्रताप की तरफ से हाथी, पुणा और राम प्रसाद। और मुगल तरफ से हाथी कौन से? गजमुक्त और गजराज। इस युद्ध के दौरान यानी कि ये हाथी थे आपके। पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप के हाथी कौन थे? पुणा और राम प्रसाद। ये राम प्रसाद वो हाथी है जो अकबर के अधीन होने के बाद में राम प्रसाद ने इस राम प्रसाद का नाम बदल क्या कर दिया? पीर प्रसाद कर दिया, पीर प्रसाद।
तो यहाँ प्रसाद हाथी और पुणे किसके थे? प्रताप के। और गजमुक्त और गजराज किसके थे? मुगल हाथी थे ये, चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप का बहुत ही सच्चा एक तरह से सेवक था ये, बहुत ही चेतक। और इस युद्ध के दौरान यानी कि आपके महाराणा प्रताप का सहयोग किया था वो था झालामना। ठीक है, झालामना था आपके सहयोग करने वाला। इसने क्या किया, जैसे ही महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर चुका था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने जब मान सिंह के ऊपर वार किया था, मान सिंह हाथी पर सवार था, उस हाथी का नाम था मर्दाना, यानी मान सिंह जिस हाथी पर सवार था उसका नाम था मर्दाना। जैसे यानी महाराणा प्रताप ने मान सिंह के हाथी के ऊपर यानी कि अपने घोड़े की पैर ऊपर रखा और मान सिंह पे वार किया, मान सिंह के ऊपर के वार जैसे किया ना, तो महाराणा प्रताप के भाले से यानी इतना तेज प्रहार था कि मान सिंह तो नीचे छुप गया और ओहदे पर बैठा यानी उसका जो यानी हाथी को चलाने वाला सेनापति था वो मारा गया था। और उस हाथी के ऊपर यानी कि जहरीला खंजर लगा होने के कारण चेतक की एक टांग कट चुकी थी, चेतक घायल हो चुका था। और मुगल सेनाओं ने क्या कर दिया, महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। तो महाराणा प्रताप को घेरता हुआ देखकर झालामना ने क्या किया, महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट की, आप अपना जो कवच है वो मुझे दे दीजिए, राज चिन्ह मुझे दे दीजिए और आप युद्ध क्षेत्र चले जाइए, इसी में हमारे मेवाड़ की भलाई है। तो महाराणा प्रताप ने वैसे ही किया जैसे झालामना ने किया। जैसे झालामना ने महाराणा प्रताप का कवच ग्रहण किया तो मुगल सेनापति सारे उसके ऊपर क्या कूद पड़े थे, यानी कि झालामना ने महाराणा प्रताप का कवच ग्रहण किया और काफी देर तक यानी कि वीरों की तरह लड़ता गया, लेकिन अंत में क्या गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। और चेतक पर सवार होकर महाराणा प्रताप ने यानी कि 3 टांग थी चेतक की, फिर भी महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर ले गया और बाद में चेतक की क्या आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर जाता है और मर्दाना आपके मान सिंह का क्या था, हाथी था।